हाँ भाई, सभी मित्रों को नमस्कार, सभी साथियों को राधे राधे। एक बार फिर से आपके अपने परिवार लकी डिफेंस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। साथियों, हम जीके के इस सेशन में बात कर रहे थे इतिहास के बारे में, और इतिहास में हमारा टॉपिक चल रहा था दिल्ली सतलज गाल। मध्यकालीन भारत के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है: प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। प्राचीन कालीन भारत के इतिहास में नाम मात्र के प्रश्न पूछे जाते हैं, और आधुनिक भारत से और मध्यकालीन भारत के इतिहास से सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। अब दिल्ली सतलज काल में कुल 5 राजवंशों ने शासन किया था, और दिल्ली सतलज काल और ध्यान रखना मुगल काल, ये दोनों ही आपके मध्यकालीन भारत के इतिहास के टॉपिक है, और ध्यान रखना यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको पता है कि भारत के इतिहास में बात करें 1206 से लेकर के 1526 तक का जो काल है उसे दिल्ली सतलज काल के नाम से जाना जाता है। इस काल में कुल 5 राजवंशों ने शासन किया। क्रम से याद रखना है। दिल्ली सतलज काल का प्रथम राजवंश है गुलाम राजवंश, उसके बाद में खिलजी के बाद में तुगलक के बाद में सैयद, और सैयद के बाद में लोधी। ध्यान रखना, प्रथम राजवंश है गुलाम और अंतिम राजवंश है दिल्ली सतलज काल का लोधी राजवंश है। ध्यान रखना, कम से कम इनकी राजधानी और इनके संस्थापक कम से कम आपको याद होने चाहिए। हम बात कर रहे थे इस दिल्ली सतलज काल में गुलाम वंश के बारे में। गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक, जो मोहम्मद गोरी का क्या था? एक गुलाम था। क्या था? एक गुलाम था। उसके बाद में ऐबक के बाद में शासक कौन बनता है गुलाम वंश का? कौन बनता है? इल्तुतमिश। वो भी एक गुलाम था। किसका गुलाम था? ऐबक का गुलाम था। इसीलिए इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। दिल्ली सतलज काल का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। लेकिन आपसे पूछ ले कि दिल्ली सतलज काल का संस्थापक कौन है, तो क्या बताओगे? कुतुबुद्दीन ऐबक है। ध्यान रखना, दिल्ली सतलज काल का संस्थापक है कुतुबुद्दीन ऐबक है, और गुलाम वंश का भी संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन वास्तविक संस्थापक पूछ ले तो इल्तुतमिश करना। ध्यान रखना, ऐबक के बारे में ज्यादा कुछ नहीं है, 3-4 बातें याद रखना है। सतलज काल का प्रथम शासक है, गुलाम वंश का संस्थापक है। और उसके बाद में बात करें तो इन्होंने एक तो कुतुब मीनार, जो उत्तर भारत की पहली मस्जिद है, कुवैत उल इस्लाम, जो दिल्ली में इन्होंने एक मस्जिद का निर्माण कराया, और एक कुतुब मीनार जो दिल्ली में 2 इमारत बनाई थी। कहाँ पे? दिल्ली में। और एक 2.5 दिन का झोंपड़ा, बार बार प्रश्न पूछा जा रहा है, जो कहाँ पे है? अजमेर राजस्थान में। 2.5 दिन झोंपड़े का निर्माण करवाया। भारत में गुबंद शैली, जो गुबंद स्थापित शैली है, उसके जनक कौन है? ऐबक है। ऐबक की राजधानी क्या थी? लाहौर। और लाहौर में उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। फिर शासक बनता है आराम शाह, नाम ही आराम है तो उन्होंने आराम किया, और इल्तुतमिश ने जुड के युद्ध में उसको पराजित करके शासक बन जाता है। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है, और ये दिल्ली सतलज काल का वास्तविक संस्थापक है। ध्यान रखना। फिर बात करें, इल्तुतमिश ने सबसे महत्वपूर्ण काम किया था, एक गुलाम चालीसा तुर्क ए चहलगामी नामक एक संगठन की स्थापना की थी। और इल्तुतमिश भारत में मकबरा शैली के जनक है। किसे माना जाता है? भारत में इल्तुतमिश को माना जाता है, जिन्होंने भारत में पहला मकबरा दिल्ली में सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनाया था अपने बेटे महमूद की याद में। ध्यान रखना, इल्तुतमिश के समय मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान ने 1221 में आक्रमण करने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहा। ठीक है। उसके बाद में बात करें तो ये दिल्ली सतलज काल का प्रथम शासक है इल्तुतमिश है, जिन्होंने अपने नाम के सिक्के चलाए, और इन्होंने खलीफाओं से, जो इस्लाम धर्म के धार्मिक गुरु है खलीफा, उनसे खिलत प्राप्त की थी। ठीक है ना, यहाँ तक हम पढ़ चुके। उसके बाद में हमने बात की रजिया के बारे में। मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रथम मुस्लिम शासिका कौन है? रजिया। ठीक है ना। और रजिया का शासनकाल याद कर लेना, 1237 से, है ना, 1240 तक है। ध्यान रखना, 1237 से लेकर के 1240 तक याद कर लेना। 37 से 40 यानी कुल कितने वर्षों तक? 5 वर्षों तक उन्होंने शासन किया है। प्रश्न ये पूछा गया है कि रजिया का शासनकाल 1237 से 1240, और ये भी पूछा गया है कितने वर्षों तक शासन किया है? 5 वर्षों तक। 4 नहीं भाई, 5। ठीक है ना। 37, 37, 38 और 39 और 40।
उसके बाद में रजिया का भाई शासक बनता है। और उसके बाद में हम बात कर रहे थे बलबन के बारे में। बलबन में ज़्यादा कुछ नहीं है, एक इन्होंने लो एवं रक्त की नीति अपनाई। कौन सी नीति? लो एवं रक्त। और इन्होंने गुलाम चालीसा नामक संगठन को क्या कर दिया था? बंद कर दिया था, ध्यान रखना, ठीक है ना। अब इसको करते हैं शुरू यहाँ से। आज लगभग टॉपिक क्या करेंगे, पूरा करेंगे। हम बात कर चुके हैं बलबन के बारे में। बलबन का शासनकाल ध्यान रखना, द्वितीय इल्बरी वंश की शुरुआत मानी जाती है। प्रथम इल्बरी वंश की शुरुआत मानी जाती है इल्तुतमिश से, ध्यान रखना, इल्तुतमिश से मानी जाती है, ध्यान रखना। और दूसरी इल्बरी वंश की शुरुआत मानी जाती है किससे? बलबन से, ठीक है। उसके बाद में ये बलबनी वंश से संबंधित था, अपने नाम से इन्होंने वंश किया था। और इसका पूरा नाम क्या है? गयासुद्दीन बलबन, ठीक है ना। पूरा नाम क्या है? गयासुद्दीन बलबन है। बात करें तो ये इल्तुतमिश का गुलाम था, जो इल्तुतमिश ने गुलाम चालीसा नामक संगठन की स्थापना की थी, उसका क्या था? एक सदस्य था। फिर इन्होंने इस गुलाम चालीसा नामक संगठन को क्या कर दिया था? बंद कर दिया था, क्योंकि इनको पता था कि भाई लगभग गुलाम वंश के शासक कौन बनते हैं? गुलाम चालीसे के जो सदस्य है वही क्या बन रहे हैं? शासक बन रहे हैं। और इनको लग रहा था कि मेरे जो उत्तराधिकारी है, मेरे वंशज है, वो इतने योग्य नहीं है, और ये गुलाम चालीसा कहीं इन पे क्या ना कर ले? अधिकार ना कर ले। तो इन्होंने गुलाम चालीसे नामक संगठन की भाई क्या कर दिया? इसे समाप्त कर दिया। देखो मेरी बात सुनो, 2 पर्सन बनेंगे। गुलाम चालीसा, गुलाम है चालीसा, संस्थापक कौन है? स्थापना किसने की है? इल्तुतमिश, इल्तुतमिश। और इसे बंद के समाप्त किसने किया है? बलबन, ठीक है ना। बलबन, इतनी बातें आपको याद है रखनी। उपाधि इन्होंने ली थी उलुग खां। ये उपाधि ध्यान रखना किसने दी थी? नसरुद्दीन महमूद ने। नसरुद्दीन महमूद, दिल्ली सल्तनत काल का इसे औरंगजेब भी कहा जाता है, क्योंकि अपनी आजीविका चलाने के लिए टोपी सीलता था, ध्यान रखना। इसका ये गुलाम था। उसके बाद में हमने बात की थी कि अमीर ए शिकार, अमीर ए शिकार इसने किसको बनाया था? बहराम। किसको बनाया था? बहराम को, ध्यान रखना। ये बहराम के समय, सॉरी है ना, बहराम के समय इनके पास में ये उपाधि थी अमीर ए शिकार। क्या थी? अमीर ए शिकार, ठीक है ना। बहराम शाह के समय इनके पास में एक उपाधि थी अमीर ए शिकार। उसके बाद में अमीर ए आकुर बन गया। पहले क्या बना? अमीर ए शिकार बना। ये दिल्ली सल्तनत काल का एक पद है, प्रशासनिक पद। उसके बाद में बना है अमीर ए आकुर, ये है होता है आपके अश्वशाला का प्रधान, ठीक है ना। उसके बाद में ये सबसे महत्वपूर्ण है, ये लाइन आपको याद करनी है। इन्होंने लो एवं रक्त की नीति अपनाई मेवातियों के खिलाफ। प्यारे बच्चों समझना, मेवात वर्तमान में ध्यान रखना हमारे राजस्थान का अलवर, अलवर, भरतपुर और हरियाणा और दिल्ली। प्यारे बच्चों, इनका जो बीच का जो मध्य का भूभाग है, मध्य का भूभाग, भूभाग, उसे क्या कहा जाता है? मेवात। आज भी उसे क्या कहा जाता है? मेवात कहा जाता है, ठीक है ना। दिल्ली और हरियाणा, राजस्थान में अलवर और भरतपुर के बीच का जो भूभाग है उसे क्या कहा जाता है? मेवात। इन्होंने लो एवं रक्त की नीति किसके प्रति अपनाई थी? मेवातियों के खिलाफ। अब मेवात में, इस प्रांत में गुर्जर जाति के लोग रहते थे। कौन रहते थे? गुर्जर। और गुर्जरों का मुख्य व्यवसाय क्या है? मुख्य व्यवसाय है पशुपालन, पशुपालन, खेती करना। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, अब ये दिल्ली प्रमुख प्रशासनिक केंद्र था, प्रमुख व्यापारी केंद्र था। तो जितने भी व्यापारी जो दिल्ली जाते थे, हरियाणा, पंजाब से, राजस्थान से, सिंध, है ना, लाहौर से, तो पहले कहाँ से गुजरते थे? मेवात से। कहाँ से जाते थे? मेवात। बीच में कौन पड़ता था? मेवात। अब मेवात में बच्चों समझना, मेवात में जो ये गुजर थे, ये बेरोजगार हो गए थे। इन्होंने लूटना शुरू कर दिया, व्यापारियों को लूटना शुरू कर दिया। और इसकी जानकारी किसको मिल गई? बलबन को। बलबन को लगा कि भाई ऐसे तो व्यापारी आने बंद हो जाएंगे। तो इन्होंने ध्यान रखना,
जो अफगान में एक जनजाति थी लोदी, लोदियों को भारत में आमंत्रित किया। जो पठान थे, लोदी पठान थे, उनको भारत में आमंत्रित किया और प्यारे बच्चों अपनी सेना में इनको शामिल किया। शामिल करके इन्होंने ध्यान रखना, जो ये मेवात प्रांत है, मेवात प्रांत में जो गुर्जर जाति थी, आज वो क्या है, मेव मुसलमान बन गए। ध्यान रखना, क्या बन गए हैं, मेव मुसलमान बन गए। तो उनके खिलाफ इन्होंने ध्यान रखना लो एवं रक्त की नीति अपनाई थी और इस मेवात प्रांत को जो लुटेरे थे उनसे क्या कराया था, मुक्त करवाया था। ठीक है ना। उसके बाद में बच्चों ध्यान रखना, इन्होंने तुर्क ए चहलगामी, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे कहा जाता है गुलाम चालीसा, ठीक है ना, गुलाम चालीसे को क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। गुलाम चालीसे नामक संगठन को क्या कर दिया था, इन्होंने समाप्त कर दिया था। ये सबसे महत्वपूर्ण। उसके बाद में एक परंपरा है सिजदा। सिजदा का मतलब क्या है, झुकना। और एक है बच्चों ध्यान रखना पाबोस। पाबोस का मतलब क्या है, चूमना। और उसके बाद में ध्यान रखना एक है, ध्यान रखना एक त्योहार है नौरोज। नौरोज उत्सव है, इसको मनाने की ध्यान रखना परंपरा की शुरुआत किसने की है, ध्यान रखना ये एक फारसी त्योहार है। ध्यान रखना फारसी, कौन सा त्योहार है, फारसी। और इस परंपरा को लागू किसने किया था, बलबन ने। प्रश्न क्या पूछा जाएगा, प्रश्न ये पूछा जाएगा प्यारे बच्चों, दिल्ली सल्तनत काल में प्रथम बार गैर इस्लामिक प्रथा की शुरुआत किसने की है, बलबन ने की है। बलबन ने अपने दरबार को फारसी परंपरा के अनुसार चलाना शुरू किया। बलबन ने कहा है कि कोई भी चाहे सेनापति हो, चाहे कोई अधिकारी हो, प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे कोई भी हो, यदि मेरे दरबार में आएगा तो पहले सिर झुकाएगा। सिर झुकाने को क्या कहा जाता है, सिजदा। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। ये एक फारसी परंपरा थी। सिजदा का मतलब है सिर झुकाना। पाबोस का मतलब क्या है, सिर झुका करके जो पैर होते हैं ना, पैर, उनको क्या करना है, चूमना, है ना। अब भाई बादशाह है ना, सुल्तान है, सुल्तान। अब सुल्तान ध्यान रखना 15 दिनों में एक बार स्नान करता था, ठीक है ना, रियल बात है ये। 15 दिनों से एक बार नहाता था, चाहे कोई भी हो। अब देखो उनके पैर इतने गंदे थे, फिर भी उनकी मजबूरी थी। बलबन ने आदेश दिया, यदि कोई मेरा आदेश नहीं मानेगा तो मैं उसका सिर काट दूंगा, चाहे कोई भी हो, चाहे मेरे परिवार का हो, चाहे मेरे कोई सेनापति हो, चाहे मेरा कोई प्रशासनिक अधिकारी हो। यदि ये परंपरा नहीं अपनाएगा, जो मैंने आदेश दिया है, इस आदेश को कोई मानेगा नहीं तो उसका सिर धड़ से अलग किया जाएगा, ठीक है ना। ये लो एवं रक्त की नीति है, ध्यान रखना। और प्रश्न बार बार पूछा गया कि गैर इस्लामिक प्रथा शुरू करने वाला शासक कौन है, बलबन है। सिजदा क्या है, सिर झुकाना। भाई सुल्तान के सामने सिर झुका करके उसके पैर नीचे, ध्यान रखना, सिर झुकाएगा, घुटनों के बल बैठ करके, फिर उसके पैर को चूमेगा, फिर आगे जाएगा, ध्यान रखना। ये परंपरा याद कर लेना। फारसी पद्धति से ये क्या लगाता था, अपने दरबार को लगाता था, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। पहली बार गैर इस्लामिक प्रथा दिल्ली सल्तनत काल में लागू करने वाला शासक कौन है, इतनी बात याद करोगे तो बलबन से प्रश्न गलत नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा प्रश्न पूछा जाएगा, लो एवं रक्त की नीति किसने अपनाई, बलबन ने। प्रथम गैर इस्लामिक प्रथा की शुरुआत दिल्ली सल्तनत काल में बलबन ने, ठीक है ना। ये प्रश्न पूछा गया है कि किस सुल्तान ने सिजदा पाबोस परंपरा शुरू की थी। और एक ध्यान रखना, फारसी त्यौहार था, फारसी उत्सव नवरोज, जिसे कहते हैं नौरोज या नवरोज। ये उत्सव भारत में, इसकी शुरुआत किसने की है, बलबन ने की है, ठीक है ना। यहां से प्रश्न गलत नहीं होगा और यहां से बाहर प्रश्न भी नहीं आएगा। बलबन से इतने ही प्रश्न बनते, ज्यादा इसमें कुछ नहीं है, ठीक है ना। यहां तक लिख लिया ना। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने ध्यान रखना, ये दिल्ली सल्तनत काल का प्रथम शासक है जिन्होंने अपने सैनिकों के लिए नगद वेतन की व्यवस्था की। ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, गुलाम वंश प्रथम शासक है, ध्यान रखना, ठीक है ना। क्योंकि इससे पहले क्या थी, एक प्रथा थी जिसका नाम था इक्ता। क्या प्रथा थी, इक्ता प्रथा।
यानी सैनिकों को नगद वेतन के जगह क्या दिया जाता था? उपजाऊ उपजाऊ भूमि या भूभाग। लेकिन बलबन ने कहा है कि मैं सेना को क्या दूंगा? नगद वेतन दूंगा। प्यारे बच्चों, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है ना। इन्होंने दो विभाग बनाए थे, एक तो बरीद ए मामुलिक जिसे कहते हैं गुप्तचर विभाग, और एक पद था दीवान ए अर्ज। ये प्रश्न पूछा गया है एसएससी में, दीवान ए अर्ज क्या था? एक ध्यान रखना बच्चों, एक सैन्य विभाग था, सेना की देख रेख करना, सेना को नगद वेतन देना, ये ध्यान रखना। प्रश्न ये पूछा गया है कि गुलाम वंश का वह शासक जिन्होंने, ध्यान रखना, सेना को क्या दिया था? नगद वेतन दिया था। प्रथम शासक कौन था? बलबन था। बलबन में एक तो लो रक्त की नीति, लो एवं रक्त की नीति, शॉर्टकट में मैं बता देता हूं। दूसरा पॉइंट क्या याद रखोगे आप? दूसरा पॉइंट याद रखोगे, इन्होंने ध्यान रखना गुलाम चालीसा नामक संगठन को क्या किया है? गुलाम चालीसा नामक संगठन को क्या किया? इन्होंने समाप्त किया है। ध्यान रखना, एक बात याद रखोगे कि प्रथम बार गैर इस्लामिक परंपरा, कौन सी परंपरा थी? फारसी प्रथा को या फारसी परंपरा से अपने दरबार को शुरू किसने किया है? बलबन ने किया। ध्यान रखना, एक तो है सिजदा भाई देखो, सी से भाई क्या होता है? सिर, है ना, और इसका मतलब क्या है? सिर झुकाना। सिजदा का मतलब ऐसे भी याद कर लो, प्रश्न पूछा गया है कि सिजदा का अर्थ क्या है या मतलब क्या है, तो झुकना, सिर झुकाना। एक है पाबोस का मतलब क्या है? पेड़ को चूमना, ठीक है ना, पेड़ को चूमना। और उसके बाद में एक त्योहार भी है, उत्सव है, नवरोज या नौरोज, ये फारसी त्योहार है। ये प्रश्न पूछा गया है कि इसकी शुरुआत किसने की है? बलबन ने की है, ठीक है ना। उसके बाद में बात करें, सेना को इन्होंने क्या दिया है? नगद वेतन। इससे पहले सेना को क्या दिया जाता था? भूमि का टुकड़ा दिया जाता था, है ना। शॉर्टकट में लिखो और अपने लैंग्वेज में लिखोगे तो याद हो जाएंगे। इन्होंने एक न्याय विभाग की भी स्थापना की, ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। लेकिन इसके समय मंगोल आक्रमण हुए थे, ध्यान रखना। क्या हुए थे? मंगोल आक्रमण। लेकिन मैं आपसे यहाँ से एक प्रश्न पूछ लेता हूँ। प्रश्न क्या है कि प्रथम बार मंगोल आक्रमण किसके समय हुए? प्रथम है मंगोल आक्रमण, उत्तर आना चाहिए, किस समय हुआ? समय, ठीक है ना। समय पूछ ले तो 1221, और किसके समय? इल्तुतमिश। लेकिन मैं आपसे प्रश्न पूछ लेता हूं। प्रश्न क्या पूछ रहा हूं? इसको खड़ा कर दिया ना, इसको, हाँ खड़ा कर दे इसको, हाँ खड़ा हो जाए। बलबन किस राजवंश से संबंधित है? कोई वाद नहीं करेगा भाई ना, बलबन कोई वाद नहीं करेगा। बलबन किस राजवंश से संबंधित है? हम कौन सा राजवंश पढ़ रहे हैं? कोई वाद नहीं करेगा भाई ना। कौन सा राजवंश? अरे ये तो पता है ना सबको कौन सा राजवंश पढ़ रहे हैं, या कोई ऐसा है जिसको नहीं पता है? हाँ, नींद लेना है बस, और कुछ नहीं है। हमें सिर्फ भारत की जनसंख्या में हमारा नाम आना चाहिए कि हम भारत के नागरिक हैं, और हमें देश के बारे में कुछ पता नहीं है। दुर्भाग्य की बात है, देख लो ना। और विशेष कर ध्यान रखना, ये जो न्यूज़ आ रही है आपने पढ़ा भी होगा, लेकिन अग्निवीर के लिए विशेषकर, तो अग्निवीर की मैं एक क्लास लगाऊंगा लगभग नाइट के समय, है ना,
8-9 बजे से शुरू करेंगे, लगभग 2-3 बजे तक, है ना। एक मैराथन क्लास लगाएंगे प्रश्नों की, ठीक है ना। हाँ, ऑनलाइन भी है और जो ऑफलाइन बैठेगा तो उसके लिए भी है ना, ठीक है ना। तो मैं भाई प्रश्न टाइप करा करके, जिसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न है बार बार एग्जामों में आ रहे हैं ना, जीके जीएस स्टैटिक जीके करंट सब उसमें शामिल होंगे। लगभग 5 या 6 घंटे की क्लास हम लगाएंगे, तो उसमें लगभग आपके प्रश्न कवर कराएंगे जो आपने अभी जो टॉपिक पढ़े हैं, करंट है ना। एक तो जरूर आप उसको देख लेना, और शायद आपको पीडीएफ नहीं मिली है तो मिल जाएगी, आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। प्रश्नों के नोट्स है मिल जाएंगे भाई। नहीं तो मैं आज उस ग्रुप में सभी जुड़े हो ना, लकी डिफेंस एकेडमी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हो तो आज ऐड हो जाएंगे, आपको सर को बोल देना, आपको ऐड कर देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ से आपको नोट्स के रूप में मिल जाएंगे प्रश्न, तो याद कर लेना। और साथ में मैं क्लास में याद कराने की कोशिश करूँगा। 1% का मतलब क्या है? 1% का मतलब यह है कि हम लगभग उनके बारे में विस्तार से बात करेंगे। क्या करेंगे? विस्तार से बात करेंगे। तो लगभग 5-6 घंटों की क्लास में हम बात करेंगे 700 क्वेश्चनों के बारे में। लगभग 2100 या 2200% या 2500% लगभग तैयार करेंगे आपके 5 घंटों में, ठीक है ना। तो तैयार रहना और ईमानदारी से आकर के क्लास में बैठ जाना मन से। और जिसका मन नहीं है पढ़ने का तो भाई क्लास में आना ही मत, ठीक है ना। अब भाई ध्यान रखना, इसके समय एक बंगाल में विद्रोह हुआ था। बंगाल में विद्रोह 1279 में, ठीक है ना, बंगाल में विद्रोह हुआ है। तुगरिल खान ने इसके खिलाफ क्या कर दिया था? विद्रोह कर दिया था। इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन बस 2-4 बातें आपको याद रखनी। उसके बाद में बलबन के बाद में ध्यान रखना, शासक बनता है, ये बलबन का पोता है केंकुबाद। कौन बनता है? केंकुबाद। और इन्होंने बच्चों ध्यान रखना किला खरी का किला बनवाया था दिल्ली के पास में। ध्यान रखना, ये प्रश्न पूछा गया, यमुना है ना, यमुना नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे ध्यान रखना इन्होंने किला खरी का किला बनवाया था। ध्यान रखना, ठीक है ना, यमुना नदी के किनारे। और बच्चों बात करें उसके बाद में शासक बनता है कैमूर्स, जिसका अन्य नाम है शमसुद्दीन। ये गुलाम वंश का क्या है? अंतिम शासक। ये गुलाम वंश का अंतिम शासक है, ये याद कर लेना। और ये प्रश्न पूछा गया है, ये प्रश्न किसी न किसी वनडे एग्जाम में पूछा गया है कि किलो है ना, किलो खरी का दुर्ग किसने बनवाया है? ध्यान रखना, केंकुबाद ने। और किस नदी के किनारे है? यमुना नदी के किनारे है, दिल्ली के पास में है, आगरा और दिल्ली के मध्य है, आगरा और दिल्ली के मध्य यमुना नदी के किनारे। ध्यान रखना, किलो खरी का दुर्ग किसने बनाया है? केंकुबाद ने। और केंकुबाद की हत्या हो जाती है। उसके बाद में छोटी आयु में, ध्यान रखना, छोटी आयु में कैमूर्स शासक बनता है, जिसका अन्य नाम क्या था? शमसुद्दीन सेकंड, जो गुलाम वंश का अंतिम शासक था, ठीक है ना बच्चों। बच्चों ध्यान रखना, ये केंकुबाद कौन था? ये बलबन का पोता था। क्या था? बलबन का पोता। लेकिन इसकी लत खराब थी। लत क्या खराब थी? लत ये खराब थी कि 24 घंटे ये शराब के नशे में रहता था, है ना। मतलब एक तो वेश्या प्रवृत्ति का आदमी था, इंसान था। इन्होंने ध्यान रखना ऐश और आराम की जिंदगी जीने के लिए यमुना नदी के किनारे इस किलो खरी दुर्ग का निर्माण कराया। वहीं रहता था 24 घंटे। इसके आसपास में मतलब इनकी दासियां नियुक्त कर रखी थी, और इसके दरबार में सिर्फ महिला रहती थी, और शराब पीना गलत लत में। और इसी कारण ध्यान रखना एक समय ऐसा आया, ये क्या हो गया था? ध्यान रखना, इसका लकवा हो गया था, शरीर काम करना क्या हो गया था? बंद हो गया था। और बच्चों ध्यान रखना, कहते हैं कि जो ध्यान रखना, आगे बात करेंगे खिलजी। खिलजी जो राजवंश के संस्थापक कौन है? गयासुद्दीन खिलजी, सॉरी जलालुद्दीन खिलजी है ना। खिलजी राजवंश के संस्थापक कौन है? जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी। और है ना गयासुद्दीन है लोधी, जो लोधी वंश का क्या है? संस्थापक है। दिमागी काम करना ना, गलत बता रहा हूं मैं बता देता हूं एक बार भैया, आप वापिस है ना। गुलाम वंश के संस्थापक कौन है?
गुलाम वंश के संस्थापक है ऐबक, ठीक है ना। उसके बाद में खिलजी वंश, खिलजी वंश के संस्थापक कौन है? जलालुद्दीन, जलालुद्दीन खिलजी। खिलजी वंश के बाद में तुगलक वंश, तुगलक वंश, तुगलक वंश के संस्थापक कौन है? कौन है? गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है ना। कौन है? गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। उसके बाद में सैयद वंश, सैयद वंश संस्थापक कौन है? खिजर खां, कौन है? खिजर खां। लोधी वंश, लोधी वंश के संस्थापक है बहलोल लोधी, बहलोल है लोधी, ये याद कर लेना संस्थापक। अब ध्यान रखना, गुलाम वंश के बाद में किसका आएगा शासन? खिलजियों का। छोटा राजवंश है, ज़्यादा इसमें शासक नहीं हुए, लेकिन ध्यान रखना दिल्ली सतलज काल का सबसे महान शासक भी किस राजवंश का था? खिलजी राजवंश का। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात करेंगे, लेकिन ध्यान रखना इसकी लत खराब थी, ये शराब में रहता था। एक समय ऐसा आया इसका शरीर खराब हो गया था और इसका शरीर काम करना बंद हो गया था, मतलब एक शरीर का ढांचा रह गया था, है ना। लकवा होता ना, लकवा जैसी बीमारी हो गई थी। और बच्चों ध्यान रखना, खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी ने पहले तो ध्यान रखना केकुबाद का पुत्र कौन था? शमसुद्दीन या कैम्यूस, इसकी हत्या अपने पिता के सामने की। छोटा बच्चा था, बेरहमी इसको मार दिया। फिर ध्यान रखना इस केकुबाद की भी हत्या किसने कर दी थी? जलालुद्दीन खिलजी ने। और बच्चों ध्यान रखना एक नए राजवंश की स्थापना हो जाती है। अब पीपीटी नहीं है, मैं लिख के पढ़ाऊंगा आपको, आराम से आपको समझना है, ठीक है ना, आराम से समझना है, ध्यान रखना। हेडिंग डालना खिलजी राजवंश, हेडिंग क्या डालोगे? खिलजी राजवंश। खिलजी राजवंश, खिलजी राजवंश। खिलजी राजवंश समय क्या है? समय याद करने के लिए 1290 से लेकर के 1320, ठीक है ना। समय क्या है? 1290 से 1290 से ध्यान रखना बच्चों 1320, यानी लगभग इन्होंने 30 वर्षों तक क्या किया है? शासन किया है। 30 वर्षों तक इनका शासन रहता है, ध्यान रखना, खिलजियों का। और इसमें ध्यान रखना एक महान शासक होते हैं जिनका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के समय सर्वाधिक मंगोल आक्रमण होते हैं, ध्यान रखना। एक बात याद करना, संस्थापक कौन है? जलालुद्दीन खिलजी। सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि भाई संस्थापक कौन है, तो संस्थापक बच्चों याद कर लेना, खिलजी वंश के संस्थापक कौन है? संस्थापक है जलालुद्दीन खिलजी। कौन है? जलालुद्दीन, जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है ना। लगभग आयु ज़्यादा थी, शांति प्रिय एक इंसान था। और बच्चों ध्यान रखना एकदम शांत इंसान था। इन्होंने कहा कि मुझे किसी पे अत्याचार नहीं करना, और इन्होंने स्पष्ट कहा है कि मुझे मुसलमानों का या इस्लाम धर्म के लोगों का खून बहाना मुझे पसंद नहीं है। शांति प्रिय इंसान था। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, इन्होंने 1192 में राजस्थान के रणथंभौर पे एक सैन्य अभियान भेजा था, ध्यान रखना। इन्होंने राजस्थान में ध्यान रखना इन्होंने एक सैन्य अभियान भेजा था। कहाँ पे भेजा था? रणथंभौर, रणथंभौर सैन्य अभियान। बच्चों ध्यान रखना, जो राजस्थान से बाहर से हैं उनको मैं बता देता हूं कि जो ये वर्तमान में रणथंभौर है, ये रणथंभौर कहाँ पे है? राजस्थान में। कहाँ पे है? राजस्थान में। और ध्यान रखना रणथंभौर में शासक कौन था? शासक बच्चों ध्यान रखना, शासक था हमीर देव चौहान। हमीर देव चौहान पृथ्वीराज चौहान का ही वंशज था, ध्यान रखना, हमीर देव चौहान। और बच्चों ध्यान रखना, इन्होंने सैन्य अभियान भेजा, और इस सैन्य अभियान में बच्चों ध्यान रखना
सैन्य अभियान में जलालुद्दीन खिलजी क्या हो जाता है, असफल हो जाता है। क्या हो जाता है, असफल हो जाता है। और इसी कारण इन्होंने एक कथन कहा था कि मैं ऐसे दुर्ग एक मुसलमान के मूस के बाल के बराबर ही नहीं समझता हूँ, क्योंकि इस सैन्य अभियान में अमीर देव चौहान एक मजबूत शासक था। और ध्यान रखना, इस सैन्य अभियान में जलालुद्दीन क्या हो जाता है, असफल। क्या रहता है, असफल रहता है। और इन्होंने एक वाक्य कहा था इस दुर्ग के बारे में कि मैं ऐसे, ध्यान रखना, मैं ऐसे, इन्होंने कहा था कि मैं ऐसे 10 दुर्ग एक मुस्लिम व्यक्ति के मूंछ के बाल बराबर नहीं समझता हूँ, बाल बराबर नहीं समझता हूँ, समझता हूँ। ये प्रश्न पूछा गया, ये प्रश्न पूछा गया है कि किस शासक ने या किस सुल्तान ने, ध्यान रखना, सुल्तान, किस सुल्तान ने रणथंभौर दुर्ग के बारे में ये कहा था कि मैं ऐसे 10 दुर्ग मुसलमान के एक मूस के बाल के बराबर नहीं समझता हूँ। ये किसने कहा था, जलालुद्दीन खिलजी ने। ध्यान रखना, इन्होंने रणथंभौर पे असफल अभियान किया था। और ध्यान रखना बच्चों, इसके समय मंगोल आक्रमणकारी, लगभग 3-4 हजार मंगोल आक्रमणकारी, उलुग खां एक मंगोल नेता था जिसका नाम क्या था, उलुग खां, जो चंगेज खां का ही वंशज था। लगभग 3-4 पीढ़ी में एक मंगोल आक्रमणकारी उलुग खां के नेतृत्व में दिल्ली के पास में आकर के मंगोलों ने भारत में स्थायी निवास किया, जिसे नवीनतम मुसलमान कहा जाता है। ठीक है ना, ये अभियान याद कर लेना, इसका अभियान है, एक ही अभियान लिखाएंगे, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। रणथंभौर का इन्होंने सैन्य अभियान किया था। रणथंभौर दुर्ग राजस्थान में, राजस्थान के किस जिले में स्थित है, कौन बताएगा भाई? रणथंभौर सवाई माधोपुर में, ध्यान रखना भाई, राजस्थान का एक जिला है सवाई माधोपुर, ठीक है ना। और सवाई माधोपुर में एक दुर्ग है रणथंभौर, ठीक है ना, सवाई माधोपुर, ये राजस्थान का जिला है। और इसमें ध्यान रखना रणथंभौर का दुर्ग है, ध्यान रखना। ये प्रश्न भी पूछा गया है कि रणथंभौर दुर्ग कहाँ पे है, राजस्थान में, और राजस्थान के सवाई माधोपुर में। यहाँ पर चौहान शासक हमीर देव चौहान था। आगे बात करेंगे, अलाउद्दीन खिलजी के समय भी आक्रमण होता है। लेकिन बच्चों, जलालुद्दीन खिलजी ने लगभग 8 महीने तक इस रणथंभौर दुर्ग को घेर के रखा था, फिर भी वो क्या रहता है, असफल रहता है। तब इन्होंने कहा कि अब यदि यहाँ पे रहेंगे तो दिल्ली यहाँ से निकल जाएगी, तो वापस दिल्ली की ओर चलते हैं। अब इन्होंने कहा कि भाई मैं बहुत बड़ा सुल्तान हूँ, दिल्ली का सुल्तान हूँ, और एक राजस्थान के, ध्यान रखना, एक रणथंभौर दुर्ग के शासक है, रणथंभौर रियासत के एक शासक है जिसको मैं हरा नहीं सका। तो अपनी बात रखने के लिए इन्होंने कहा कि मैं ऐसे 10 दुर्ग एक मुसलमान के व्यक्ति के मूस के बाल के बराबर भी नहीं समझता हूँ। फिर ध्यान रखना, इसके समय भारत में पहली बार मंगोलों ने, ध्यान रखना, स्थायी रूप से निवास किया था। ध्यान रखना, मंगोल नेता कौन थे, चंगेज खां के बाद में इसका ही वंशज था जिसका नाम था उलुग खां। और बच्चों ध्यान रखना, ये मंगोल आक्रमणकारी था। और बच्चों ध्यान रखना, इसके नेतृत्व में लगभग 4000 मंगोल कहाँ पे आते हैं, दिल्ली में आते हैं। कहाँ पर है, दिल्ली में आकर के इन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकार किया। किसको स्वीकार किया, इस्लाम धर्म को इन्होंने स्वीकार किया। स्वीकार करके ध्यान रखना, दिल्ली में बच्चों ध्यान रखना, दिल्ली में स्थायी निवास किया। क्या किया है, स्थायी निवास। और बच्चों ध्यान रखना, जो ये मंगोल आए थे, इन्हें ध्यान रखना नवीन मुसलमान कहा जाता है, नवीन मुस्लिम।
मुस्लिम कहा जाता है। प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि मंगोलों ने भारत में स्थायी रूप से निवास कब किया था, किसके समय, जलालुद्दीन खिलजी के समय, ठीक है ना। और नवीन जो मुसलमान हैं वो क्या थे, पहले मंगोल थे, ठीक है ना, मंगोल थे। ध्यान रखना, एक ध्यान रखना, जलालुद्दीन के समय एक ईरानी फकीर थे जिसका नाम था सिद्दी मौला। सिद्दी मौला ध्यान रखना, एक ईरानी फकीर था जिसका नाम था ईरानी फकीर, ईरानी फकीर जिसका नाम था सिद्दी मौला, है ना, सिद्दी मौला। ये एक फकीर था। और बच्चों ध्यान रखना, ये हमेशा जलालुद्दीन खिलजी के खिलाफ बोलता, हमेशा कहता कि जलालुद्दीन खिलजी इस्लामी विरोधी है। हमेशा एक दिन सुल्तान को गुस्सा आ गया, शांति प्रिय था। ध्यान रखना, आपसे पूछ लेना कि दिल्ली सल्तनत गाल का सबसे शांति प्रिय शासक कौन था, जलालुद्दीन खिलजी। कौन था, जलालुद्दीन खिलजी। और लेकिन बच्चों ध्यान रखना, इस सिद्दी मौला को इन्होंने ध्यान रखना हाथियों से कुचलाकर मरवा दिया, मरवा दिया, ठीक है ना। ये बातें हैं आपके जलालुद्दीन खिलजी के बारे में, ठीक है ना। अब ध्यान रखना, जलालुद्दीन खिलजी का सेनापति कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। समझ लो, बाद में लिख लेना भाई, पहले ना, पहले इसको समझो। यहां तक लिख दिया ना, आगे बढ़ते मैं इसको समझा रहा हूं। जलालुद्दीन खिलजी के समय भाई आर्थिक स्थिति थोड़ी सी खराब हो गई, तो जलालुद्दीन का सेनापति था, उसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। समझना, आगे बढ़ते हैं ना, यहां तक लिख लिया ना, आगे इसको समझो। दिल्ली में शासन किसका है, खिलजी वंश का। समझना, खिलजी राजवंश, तो शासक कौन है, जलालुद्दीन। कौन है, जलालुद्दीन, जलालुद्दीन खिलजी। अब ध्यान रखना, इसका एक सेनापति था, इसका ही भतीज और इसका क्या था, दामाद। अरे भाई पीछे आवाज नहीं, दामाद, जिसका नाम था, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, एके यानी अलाउद्दीन खिलजी। जेके का मतलब है जलालुद्दीन खिलजी और एके का मतलब है अलाउद्दीन खिलजी। अरे पीछे ठीक है ना। जलालुद्दीन खिलजी का भतीज था जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी ने ही, ध्यान रखना, जलालुद्दीन खिलजी की पुत्री से क्या कर लिया था, विवाह कर लिया था। तो दामाद भी हो गया था, भतीज भी हो गया था, और प्यारे बच्चों ये क्या था, एक सेनापति भी था, सेनापति। ध्यान रखना, जलालुद्दीन खिलजी सबसे ज्यादा विश्वास किस पे करता था, अलाउद्दीन खिलजी पे। और इसी कारण ध्यान रखना, जलालुद्दीन खिलजी के साथ में विश्वासघात हो गया था। अब ध्यान रखना, दिल्ली में क्या हो गया था, आर्थिक स्थिति, दिल्ली सल्तनत काल में आर्थिक स्थिति क्या हो गई थी, कमजोर हो गई थी। तो ध्यान रखना प्यारे बच्चों, जलालुद्दीन खिलजी ने अपने सेनापति, अपने भतीज और अपने दामाद एक एक को कहां भेजा था, ध्यान रखना, देवगिरी। इन्होंने एक सैन्य अभियान किया था, सैन्य अभियान। और प्यारे बच्चों ध्यान रखना, इस देवगिरी सैन्य अभियान से ध्यान रखना, जो ये खिलजी वंश की सेना थी, इसे अधिक धन मिला। क्या मिला था, इसे अधिक धन मिला था। सर्वाधिक संपत्ति या धन प्राप्त हुआ। क्या हुआ था, धन प्राप्त। लेकिन सेनापति कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। अब ध्यान रखना, जलालुद्दीन खिलजी को सूचना मिली कि भाई देवगिरी पे हमें क्या मिल गई है, विजय मिल गई है। देवगिरी पे क्या मिल गई है, विजय। ये सूचना किसको मिलती है, जलालुद्दीन खिलजी को, कि भाई मेरे सेनापति और मेरा दामाद, मेरा भतीज, मेरा परिवार का ही सदस्य है ना। ध्यान रखना, जलालुद्दीन खिलजी जेके एके को अपने
अपनी जो संतान थी ना, अपने पुत्र, उससे भी ज़्यादा प्यार करता था, प्रेम। और इन्होंने क्या कर दिया था, इसके साथ में अलाउद्दीन खिलजी ने विश्वासघात किया था। अब देवगिरी से विजय प्राप्त करने के बाद में एक स्थान है इलाहाबाद, वर्तमान में प्रयागराज, है ना। वर्तमान में इलाहाबाद, इलाहाबाद का वर्तमान में नाम क्या है, प्रयागराज। प्रयागराज में एक स्थान थी जिसका नाम था कड़ा, कड़ा, ये इलाहाबाद के पास में, यूपी में। ध्यान रखना, यहाँ पे ध्यान रखना, अलाउद्दीन खिलजी ने एक षड्यंत्र रचा कि अब जलालुद्दीन खिलजी के पूरे परिवार को यहाँ बुलाएंगे, और प्यारे बच्चों कहते हैं कि इसे कड़ा में बुला करके जलालुद्दीन खिलजी के पूरे परिवार की हत्या किसने कर दी थी, अलाउद्दीन खिलजी ने। कहते हैं कि सड़कों पे दौड़ा दौड़ा करके पूरे परिवार को नष्ट कर दिया था। ऐसा शासक था कौन है, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है ना। तो ये लास्ट लाइन लिखनी है, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, मैं बोलूँ वैसे लिखना ना, मैं बोलूँ वैसे आपको लिखना है, आराम से ना लिखना। जलालुद्दीन खिलजी का सेनापति, जलालुद्दीन खिलजी का सेनापति भतीज व दामाद, भतीज व दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी सैन्य अभियान में देवगिरी सैन्य अभियान में विजय प्राप्त की। लेकिन 1296 में लेकिन इलाहाबाद, वर्तमान में प्रयागराज, क्वेश्चन लिख देना प्रयागराज है, कि कड़ा, कड़ा नामक स्थान पे, कड़ा नामक है स्थान पे अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी। और उसे बुला लिया कि हम बधाई देंगे आपको, जनता आपसे मिलना चाहती है। अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी। अब जलालुद्दीन खिलजी को याद करने का मैं तरीका बता रहा हूँ। अभी हमने एक शासक पढ़ा है जलालुद्दीन खिलजी, अब इससे कितने पर्सन बनते हैं, एक तो इसका सेनापति कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। एक ध्यान रखना प्यारे बच्चों, खिलजी वंश के संस्थापक कौन है, जलालुद्दीन खिलजी। और ध्यान रखना, दिल्ली सल्तनत काल में प्रथम बार दक्षिणी सैन्य अभियान किसके समय हुआ था, जलालुद्दीन खिलजी के समय। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या किसने की, अलाउद्दीन खिलजी। अब नेक्स्ट हेडिंग डालना, अलाउद्दीन खिलजी महान शासक है, दिल्ली सल्तनत काल का एक महान शासक अलाउद्दीन खिलजी। नाम क्या है, अलाउद्दीन खिलजी। शॉर्टकट में लिखूंगा इससे, एक के, जलालुद्दीन को शॉर्टकट में लिख देना जेके, एक के जेके, ठीक है ना। अब ध्यान रखना, अलाउद्दीन खिलजी, इनका समय रहता है प्यारे बच्चों 1296 से लेकर के ध्यान रखना 1316 तक, ज़्यादा समय नहीं रहता है। 1296 ना भाई, लिखना चाहो तो लिख देना, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन 1316 तक ये समय अवधि रहती है। ध्यान रखना किसकी, एक के यानी अलाउद्दीन खिलजी की। समझना, अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था, मूल नाम ध्यान रखना,
मूल नाम था अली। है ना, अली गस्सासप, ठीक है ना, अली गस्सासप, है ना, अली गस्सासप, ये याद कर लेना, शॉर्टकट में कर लेना अली, ठीक है ना। ये इसका मूल नाम था, लेकिन इन्होंने उपाधि धारण की थी सिकंदर सानी या सिकंदर द्वितीय, ये सबसे महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। इन्होंने उपाधि धारण की थी सिकंदर द्वितीय या सिकंदर सानी। उपाधि, उपाधि एक धारण की थी, एक तो थी सिकंदर, सिकंदर सिकंदर द्वितीय, सिकंदर सानी, ये इन्होंने उपाधि धारण की। इन्होंने कहा कि मैं सिकंदर हूं, सेकंड सिकंदर हूं, ध्यान रखना। प्यारे बच्चों, इसके समय सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए थे, ध्यान रखना। अलाउद्दीन खिलजी के समय सर्वाधिक मंगोल आक्रमण, मंगोल आक्रमण, बस इतनी बात याद कर लेना। कहीं पे 6 और कहीं पे 7 आक्रमण देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। प्रश्न पूछा जा सकता है, सर्वप्रथम मंगोल आक्रमण इल्तुतमिश के समय, सर्वप्रथम है मंगोल आक्रमण किसके समय? इल्तुतमिश के समय। और बच्चों ध्यान रखना, सर्वाधिक मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय। भाई मंगोलों से बचने के लिए इन्होंने एक दुर्ग का निर्माण भी करवाया था, ठीक है ना। दिल्ली के पास में इन्होंने एक दुर्ग का निर्माण भी कराया था, ध्यान रखना। कौन बताएगा? 1304 में मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए इन्होंने दिल्ली के पास में, ध्यान रखना, अपनी एक तो उससे राजधानी भी बनाया था, है ना, और उसके स्थान पे ध्यान रखना एक दुर्ग का निर्माण भी करवाया था। इस भाई मंगोल आक्रमण से बचने के लिए ये आपके अग्निवीर में प्रश्न पूछा गया है, ठीक है ना। 1304 में, 1304 में दिल्ली के पास में सीधी दुर्ग का निर्माण करवाया। दुर्ग जो कहाँ पे है? दिल्ली के पास में। और ये प्रश्न आपके अग्निवीर में पूछा है, ठीक है ना। और इस सिरी को कुछ समय के लिए ध्यान रखना अपनी क्या बनाई थी? राजधानी। क्या बनाई थी? अपनी राजधानी। कि भाई मंगोल कभी भी आ सकते हैं, यदि मंगोल दिल्ली पे आक्रमण करेंगे, रात के समय भी आक्रमण हो सकता है, तो भाग करके कहाँ चले जाएंगे? सिरी में चले जाएंगे। और सिरी का दुर्ग कहाँ पे है? दिल्ली के पास में। और इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए इन्होंने इस सिरी दुर्ग का निर्माण करवाया था, दिल्ली के पास में ही, ध्यान रखना। प्रश्न ये भी पूछा गया है कि दिल्ली सल्तनत काल का कौन सा दुर्ग है जो मंगोलों की आक्रमण से सुरक्षा करने के लिए बनाया गया था? सिरी। सिरी दुर्ग कहाँ पे है? दिल्ली के पास में, ठीक है ना, दिल्ली में ही है। मानो किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी के सर्वाधिक आक्रमण किसके हुए? मंगोलों के। अली गसप, ये नाम किसका है? अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी के मतलब ये किसका दामाद था? जलालुद्दीन खिलजी का दामाद। किसका भतीज था? जलालुद्दीन खिलजी का। जलालुद्दीन खिलजी आंख बंद करके विश्वास करता था इसके ऊपर। घर वालों ने कहा, इनके जलालुद्दीन खिलजी की संतान बेटे भी थी, बेटियां भी थी, सब ने कहा कि इतना विश्वास मत करो। और एक दिन यही हुआ, है ना। इस विश्वास की वजह से ही देवगिरी से विजय प्राप्त करके जब बुलाया गया, तो जलालुद्दीन खिलजी सह परिवार के साथ में चला गया। अब धोखे से बुला लिया कि भाई अलाउद्दीन खिलजी ने एक पत्र लिखा जलालुद्दीन खिलजी को कि जनता चाहती है कि जलालुद्दीन खिलजी का स्वागत किया जाए, हमारे भगवान के रूप में। हमारे ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उनको समाप्त किसने किया? कि जलालुद्दीन खिलजी ने किया। ऐसे करके विश्वासघात करके बुला लिया और कहा कि पूरे परिवार का स्वागत करेंगे, कोई छोटा बच्चा भी पीछे नहीं रहना चाहिए।
और जलालुद्दीन खिलजी आंख बंद करके विश्वास करता था, अपने पुत्रों पे ना, अपने जो संतान थी उस पर इतना विश्वास नहीं करता था जितना अलाउद्दीन खिलजी पे विश्वास करता था। और कहते हैं कि सड़कों पे दौड़ा दौड़ा करके, बेहद ध्यान रखना, इतनी दुर्दशा से इनकी परिवार की हत्या की कि सड़कों पे भाग रहे थे, है ना। जलालुद्दीन खिलजी का परिवार सड़कों पे भाग रहा था और पीछे पीछे कौन भाग रहा था? अलाउद्दीन खिलजी। तो नेक्स्ट हेडिंग डालना अलाउद्दीन खिलजी के प्रमुख सैन्य अभियान। अलाउद्दीन खिलजी के प्रमुख है सैन्य अभियान, इसके बारे में बात करेंगे कल। सैन्य अभियान हेडिंग डाल देना, सैन्य अभियान, सैन्य अभियान। भाई एक एक चीज को आराम से समझना है, ज़्यादा प्रश्न नहीं बनते हैं, 3-4 प्रश्न बनते हैं, साथ में समझोगे याद करोगे तो इतिहास याद हो जाएगा, नहीं तो इतिहास रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, समझने वाला है, ठीक है ना। तो भाई आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।